वेलोसिटी भी बतानी थी, हमने लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी निकाली थी जो हमारी कितनी आई थी 9.314 10⁻⁻20 जूल। फिर इसके बाद हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर हमें निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मास से डिवाइड हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसे सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारी जो वेलोसिटी है यहाँ से अगर स्क्वायर दूसरी वाली साइड जाएगा तो रूट बनता है, रूट के अंदर जो वैल्यू आई वो 2.04 10⁻11 आई, हमने उसको 10 करा। देन हमारा जो आंसर आया रूट से बाहर निकल के वो 4.52 इंटू 10⁵ आया। ये हमारी क्या आई, वेलोसिटी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, हमने 51 क्वेश्चन कराया था। जो 52 क्वेश्चन है उसमें हमें ऑब्जर्व करना है सोडियम मेटल इंडिकेट टू विद अ डिफरेंट वेवलेंथ है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड प्लांक कांस्टेंट। हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम वो लिख लें, नैनोमीटर में है और वेलोसिटी 10⁻⁻5 में है। ये हमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, प्लांक कांस्टेंट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसने हमसे क्या करी है, पूछी है। अगर हमें करना है, हमने नॉर्मली देखा। अब हमारे पास नैनोमीटर में, नैनोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻9 आ जाएगा, वो तो नॉर्मली हमें पता ही है। इसके बाद जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालने के लिए हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी माइनस म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया, मेरे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1/में लैम्डा थ्रेशोल्ड है तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, Hc/λ0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वो क्या होती है, हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये लैम्डा हमारा नॉर्मल वाला ले लिया हमने, Hc/10⁻9 अभी ले लेते हैं, 10⁻9 सब में उसे मैंने क्या कर दिया, कॉमन करके बाहर मान लिया। तो 1/λ क्या हो गया मेरे पास, ये पूरा का पूरा मैंने मामला कॉमन लेके बाहर ले लिया। ये और फिर हमने क्या करी, इसकी दो इक्वेशन बना ली, 1/2 m2.55 इंटू 10⁵। देन एक और इक्वेशन हमने ऐसे ही बना ली, Hc 10⁻⁻9 1/, ये देन 4.35 इंटू 10⁵ माइनस के। इसके बाद हमारे पास शायद एक और वैल्यू है 400 वाली, हमने वो भी बना ली। अब हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। इसे हमने क्या माना, इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने एक दूसरे में पुट करके हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक इक्वेशन 1 मानी इसके रेस्पेक्ट में, देन इसके रेस्पेक्ट इक्वेशन 2। अब इनसे हम क्या निकालेंगे, अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम दोनों को पुट करें तो लेट हम करते हैं, दो इक्वेशन बना ली थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, टाइम लग जाता नहीं तो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करा हमने, डिवाइड करा। डिवाइड करने पे ये Hc से वाला Hc कट गया, 10⁻⁻9 से 10⁻�9 कट गई। देन 1/2 से 1/2 m से m कट गया, ये स्क्वायर था ये भी स्क्वायर था, हमने इसको वहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद हमने क्या करा, सॉल्व करा। अब यहाँ पे क्या था, 500 था और यहाँ पे 450 था। और ये 0 से ये 0 कट, ये 10 बार कटा, ये 9 बार कटा। अब ये 10 यहाँ पे चला जाएगा, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। 10 ऊपर गया, 9 नीचे आया, स्क्वायर का स्क्वायर था, स्क्वायर से बाहर निकाला दोनों को, 10⁻10 से दोनों कट गई। अब इनके स्क्वायर को जब मैंने सॉल्व करना तो सॉल्व करने के बाद ये है। अब ये किसमें है, इसमें इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड, देन वो ऊपर नीचे हुआ। इसकी 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 170.98 आया और उसका 6502 आया। अब हमने इसे डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद क्या है, 26.19 आया। देन ये लाए। अब हमने क्या करा, इसको अगर हम इधर लेके गए तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे से हुई, होने के बाद हमारे पास 26.19 लैम्डा नोट आया और
13,095 आया। देन हमने क्या करा, लैम्डा वाली वैल्यू को एक साइड ले आए और नॉर्मल वैल्यू को एक साइड, इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को माइनस करा। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया हमारा 25.19 लैम्डा नॉट। अभी किसमें इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 535 के आसपास आया। आप इसे सॉल्व करना इजी वे में है, इसी तरीके से क्या होगा ये सॉल्व होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 53। हाँ, इसमें इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, इसको आप नोट कर सकते हो, उसमें इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या करा गया है, इजेक्शन किया गया है, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सिल्वर मेटल के ऊपर एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है एक्सपेरिमेंट में। स्टॉप टू बी द अप्लाई, हमने वोल्टेज को अप्लाई करना स्टॉप कर दिया है 0.35 वोल्ट पर। द रेडिएशन, उस समय जो रेडिएशन थी मतलब जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी 256.7 नैनोमीटर थी। अब हमें कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन बताना है। वर्क फंक्शन बताना है तो उसके लिए हमने क्या करा, वोल्टेज हमें दे दी और काइनेटिक एनर्जी दे, कितनी एनर्जी सप्लाई करी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा दे दिया। अब इसके बाद हमें पता है, हमें वर्क फंक्शन बताना है। वर्क फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू ये जो हमारा म्यू वो होता है ओमेगा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये ओमेगा नॉट हमें बताना है वर्क फंक्शन। अब इसको बताने के लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है, एनर्जी मैंने निकाल दी एस सी अपॉन में लैम्डा से 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8 और 256.7 10 की पावर -9 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19। सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो कितना आया 4.83 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैंने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले में पुट करा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि मुझे ये भी निकालना है। एनर्जी 4.83 माइनस के 0.34, दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आया 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ओके, अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ द फोटोन, जो हमारे फोटोन है ऑफ द वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ कितनी है 150 पिकोमीटर है। अब क्या है, सीरीज टू बी द वन ऑफ द इनर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड टू बी द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है वो 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड से वो क्या हो रहा है इजेक्ट हो रहा है। कैलकुलेट करनी है हमें एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी होगी वो हमें क्या करनी है बतानी है इसके अंदर। अब एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस विद द विच इज बॉन्ड्स विद द न्यूक्लियस में कितना होगा। अब इसके लिए भी हमें वर्क फंक्शन बताना है। सबसे पहले हमें ये बताना है, इसलिए हमें ये भी चाहिए और ये भी। E इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन हुआ सेम वही, ये इंसिडेंस दे रखी है 150 पिकोमीटर, पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -12 लगा देंगे। एच सी अपॉन में लैम्डा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। E इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, एच की वैल्यू थी प्लांट कौन सा 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8 150 इंटू 10 की पावर -14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुत बार हमने कर लिया, हमें याद भी हो गया है 19.8 आता है डिवाइड 150 और इसको सॉल्व करा, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस की हुई तो प्लस के 20 हो गए, 34 में से 20 गए तो 14 बचा माइनस के। इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद कितना आया 0.132 10 की पावर -14 आया। अभी इसे ऐसे रख दो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकाली, एफ की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 होता है और वेलोसिटी 1.5 10 की पावर 7 स्क्वायर हुई, स्क्वायर को खोला 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 1.5 है तो 2.25 आया। ये कितना आया 7 दूनी 14 आया, सॉरी 7 में मैंने पॉइंट पे हटाए होंगे ना। अब ये क्या है इतना आया, इसको आने के बाद हमने क्या करा, जो 14 था 14 में से 31 को माइनस करा तो कितना आया मेरा 17 आया माइनस के। अब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी 10.272 इंटू 10 की पावर -17। अब पावर एक जैसी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अगले फॉर्मूले में रखना है, इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा, पावर सेम कर लेते हैं हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैंने पॉइंट हटाया 3 जीरो नीचे आई, प्लस की थी ऊपर जाके माइनस की तो माइनस में 17 आ गया, 14 में 3 15 16 17 करके प्लस करके। अब इसके बाद हमने क्या करा, हमने दोनों वैल्यू को पुट करा, पुट करने के बाद पावर को मन लेके बाहर रख दी, इसमें से इसे माइनस करा तो माइनस करने के बाद जो हमारा वर्क फंक्शन आया वो कितना आया 121.7 आया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 54। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 55 है। ओके 5 है, इस 55
55 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, एमिशन ट्रांजिशन ऑफ द पार्शियल सीरीज का एमिशन ट्रांजिशन दे रखा है, लाइमन बामर, फिर क्या आती है पार्शियल। अब पार्शियल का दे रखा है तो एन की वैल्यू क्या हो गई, खुद ब खुद 3 हो गई n1 की वैल्यू, ठीक है। इसमें ऑर्बिट n इक्वल टू 3 है, स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट n कैन बी अ रिप्रेजेंट, क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी 3.29 10 की जो सॉरी फ्रीक्वेंसी 3.29 10 की पावर 15 हर्ट्ज की है, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो इसमें जो ये n है इसकी वैल्यू को क्या हम बता सकते हैं। ऑब्वियसली हमें n की वैल्यू 3 दी है, फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दी है म्यू 3.29 10 की पावर 15 हर्ट्ज और ये दिया, और वैल्यू ऑफ n की ऑब्जर्व की गई है। इसमें उसने हमें जो 55 क्वेश्चन है ना, साथ में उसने ट्रांजिशन ऑब्जर्व किया है 1285 नैनोमीटर पे, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -9 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ये थी, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि जो म्यू होता है cy लैम्डा होता है, c 3 × 10 की पावर 8 और ये 1285 10 की पावर -9। यहाँ से हम इस म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई 2.33 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स आई। अब इस वाली वैल्यू को मैंने इसमें यहाँ पे पुट करा, पुट करने के बाद नॉर्मली सॉल्व करा, ये इधर इसमें थी मल्टीप्लाई, इधर आई तो डिवाइड में गई और इसको मैंने इधर ले आई। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व करा 233 और 3.29 को, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया 0.0708। इसके बाद क्या करा, ये इधर था, ये इधर से इधर गया, ये इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हुआ, माइनस के 1/n², ये n है h नहीं है, 0.0781/9। इसको सॉल्व करने के बाद इस वाली वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आंसर आया माइनस से माइनस कट गया, ये वाले माइनस से वाला 0.0403। अब n² अगर मैंने इसे पलट दिया 1/n² था तो 1/0.0403 आया। इसको जब 1 से डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद आंसर आया 24.82। ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो लगभग 25 के पास की वैल्यू है, तो इसका जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी। तो जो हमारा ऑर्बिट है वो 3 से कहाँ हो जाएगा 5 में जाएगा। ओके, नंबर 56 है, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस 1.322 10 की पावर 9 क्योंकि नैनोमीटर में दे रखी है, एंड विद अ 211.6 पिकोमीटर पे वो एंड करती है। 1.3225 नैनोमीटर से शुरू होती है, पिकोमीटर पे ऐड करती है। नेम द सीरीज का नेम बताना है, ट्रांजिशन बताना है और रीज़न बताना है, विजिबल है कैसा रीज़न है ये। अब उसमें हमें 2 रेडियस दी है, पहली कितनी है 1.3225 नैनोमीटर और दूसरी पिकोमीटर में, तो हमने इसे भी पिकोमीटर में चेंज कर लिया पॉइंट को आगे बढ़ा के। -9 था यानी कि 3 और बढ़ा देंगे, 10 11 12 तो पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया, देन हमारा आंसर ये आया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेडियस का कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए वो 0.529 n² होता है, एटॉमिक नंबर होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से अगर मुझे एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 की पावर -10। अब पिकोमीटर में जाना है तो पॉइंट आगे बढ़ा दिया तो 52.9 आया। रेडियस r1 के लिए ये हो गई n1 का स्क्वायर, r2 के लिए n2 का स्क्वायर। फिर हमने r1 r2 पुट करा, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, n1² अपन में n2² बचा। r1 की वैल्यू 1322.5, इसके 211.6, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आता है 6.25। हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये पॉइंट है। तो जो इसका स्क्वायर हटने के बाद क्या आएगा, अगर हम इसके ऊपर रूट लगा देंगे ऐसे करके 6.25 का रूट तो 2.5 आ जाएगा। मतलब कि n1 की वैल्यू क्या है 2 और n2 की वैल्यू क्या है 5। फिर म्यू बार हमने निकाला rz 1/n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। नॉर्मली हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं, जो लैम्डा होता है वो 1/n लैम्डा ही होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये लिखा, इसके बाद ये करा, फिर हमने क्या करा 1 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करा तो 21/100 आया। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 23.035 आया। ये इसका पॉजिटिव होता है 1/n लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2.3038 10 की पावर -15 को जब हमने करा तो ये कितना आता है 434 10 की पावर -9 मीटर। जो 9 होता है वो नैनोमीटर में होता है, तो 434 नैनोमीटर। अब ये वाला जो नैनोमीटर का 434 वाली रेंज होती है, ये कौन सी रेंज में आता है, विजिबल रेंज में आता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 56 था। नंबर
57 है, डुअल बिहेवियर ऑफ द मैटर प्रपोज बाय द डी ब्रॉगली लीड टू बी द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी माइक्रोस्कोप में, यूज टू बी द हाईली मैग्नीफाइड, इमेजिन टू बी मैग्नीफाइड ग्लास लिया था मैंने, इमेजिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था एंड द टाइप मटेरियल था। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 1.6 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, इजी सा है, वेलोसिटी दे रखी है और वेवलेंथ क्या करनी है हमें कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1.6 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये h अपॉन में p होता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा mv माइनस के 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 और ये कितना देता है 1.6 इंटू 10⁶। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 4.55 इंटू 10⁻10 मीटर आता है। अगर मैं इसे हटा दूंगी तो 10 क्या आ जाएगा माइनस के 12 मीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 455 पिको मीटर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 58। अब 58 क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिमिलर टू बी द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, जैसा इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है वैसे ही न्यूट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है माइक्रोस्कोप में। इज ऑल्सो यूज टू बी द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। इफ इसकी वेवलेंथ 800 पिकोमीटर दे रखी है। कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन, हमें न्यूट्रॉन की वेलोसिटी भी बतानी है। उसमें हमें क्या दे रखी है वेवलेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 800 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को मीटर में चेंज करा तो 800 इंटू 10⁻12 मीटर हो गई। अब हमें ये पता है कि जो हमारा लैम्डा होता है वो क्या होता है h/p, हटाया तो h/mv। सेम पीछे वाला क्वेश्चन न्यूट्रॉन के लिए है ये 6.6 इंटू 10⁻, ये तो माइनस के 34 रहेगा। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, ना कि 31। और ये 800 इंटू 10⁻12 गलत तो नहीं कर दिया कुछ, सॉरी। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें वेलोसिटी बतानी है। ये इसमें हमने लैम्डा दे रखा है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। v बराबर क्या हो जाएगा h/m लैम्डा, तो मैंने सीधा आंसर पुट कर दिया था। अब इसके बाद हमने क्या करा सॉल्व करा तो 6.6 नीचे वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1336 आया और 34 में से 10⁻−34 माइनस कितना हुए 39। तो इसे सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया 0.00494 इंटू 10⁵ आया। तो अगर मैंने 0.1 2 3 यहाँ पे लगाया तो कितना आएगा 4.94 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई वेलोसिटी हमारी आई। हमें लैम्डा दे रखा था, पी की मोमेंट की जगह एम भी लिखा, बी इधर गया, वेलोसिटी निकालनी है, पी इधर आया, हमने क्वेश्चन करा पुट करा। क्वेश्चन नंबर 58 था। अब क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, वो भी सेम सा ही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोर फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी उसने दे रखी है 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम टू सेम ऐसा ही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है हमें। हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अगर हमें फॉर्मूला लिख के वही है हमारा, बस हम वेलोसिटी लिख देते हैं। कितनी देखिए क्वेश्चन नंबर 59, वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10⁻6 h/m mv 6.6 10⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 v कितना है 2.19 इंटू 10⁻6। हमने इसे सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद 6.6 10⁻34 और पावर कितनी आई ऊपर जाके प्लस के 25 और अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 19.929 आया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करा तो 0.331 इंटू 10⁻−9 आया। अब 10⁻−9 आया, अगर मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया तो 3.31 इंटू 10⁻−9
10 आया और 331 पावर हम पॉइंट हटा दिया तो 10⁻⁻12 मीटर आया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 331 पिकोमीटर में हमारा आंसर क्या आया। ओके, इतना आपको पता चला। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60।